चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के सेशन के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा HTML और CSS का ओवरव्यू मैंने दिया था आपको। तो आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली और मज़ीद देखेंगे। और इसको प्रैक्टिकल के अंदर जैसे आप कोई रियल लेआउट को अगर आपको बनाना हो तो उसको आप CSS को अपना किस तरह से आप स्ट्रक्चराइज करते हैं या HTML को आप कैसे आप स्ट्रक्चराइज करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में और ब्रीफली हम उसको और मज़ीद डिटेल के अंदर हम देखेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि हम अपने कल के लेआउट को हम यहाँ पर बना रहे थे, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दें कि अगर आप में से किसी को कल के सेशन के हवाले से कुछ क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, तो हम ये वाला ये जो लेआउट है जो मैंने कल आपको दिखाया था, इस लेआउट को हम यहाँ पर बना रहे थे, तो इसी लेआउट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कल मैंने आपको थोड़ा सा टैग्स वगैरह के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। आज के सेशन को हम इसके अंदर हम इसको शुरू से इस लेआउट को पूरा बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको रॉस और कॉलम्स का मैंने बताया था कि आपका जो लेआउट है उसको आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं रॉस एंड कॉलम्स के अंदर, वो आप किस तरह से उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको रियल लाइफ के अंदर हम उसको कैसे एक सिंपल से जो है वो एक डिज़ाइन को किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप सिंपल डिज़ाइन आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको बेसिक समझ में आ जाएंगी कि कैसे आप स्ट्रक्चराइज करते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप उसको कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को भी आसानी से आप स्ट्रक्चराइज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन है आपके सामने, ठीक है, incubites.com। ठीक है, ये एक डिज़ाइन है आपके सामने। इस डिज़ाइन को हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को हम अपने पास HTML CSS के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। और इसका जो है आज का सेशन थोड़ा सा हमारा शायद थोड़ा सा हमारा एक लेंदी सेशन भी हो सकता है। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो लेंदी सेशन के हवाले से तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम इस डिज़ाइन को आज कंप्लीट कर सकें उतना हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मतलब मैं आपको साथ साथ इसका बताता भी जाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए कि किस तरीके से आप जो है वो डिव को कैसे यूज़ करते हैं, हेडिंग को कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लासेस और आईडीज़ को आप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जी, मैं आपको दे दूंगा ये फिग्मा फाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि ये हमारे पास डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका डिज़ाइन है। ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा लेंदी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कोडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये एक मेन फ्रेम है। ठीक है, इस मेन फ्रेम के अंदर, अच्छा इसको आप अभी साइड पर रख दें, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक इसकी बात कर रहे हैं, ये जो फ्रेम है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसको अभी इसको देख रहे हैं, इस वाले जो इसका इंटरनल इनर पेज है उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। अभी हम जो इसका मेन लैंडिंग पेज है हमारा, हम इसको देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले आपका ये फ्रेम आता है जिसके अंदर आपका ये पूरा डिज़ाइन है। ठीक है, इस फ्रेम के बाद आपके पास यहाँ पर मल्टीपल सेक्शंस आते हैं। एक आपका हेडर आता है, हेडर के बाद आपका ये सेक्शन आता है जिसको आप कहते हैं हीरो सेक्शन। तो जो आपका फर्स्ट के ऊपर जो आपका सेक्शन आ रहा होता है, जो आपका हाईलाइटेड सेक्शन होता है, इसको आप कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, फिर हीरो सेक्शन के बाद आपके पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है। इस सेक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ लोगोज वगैरह आ रहे हैं आपके पार्टनर्स के, आपके क्लाइंट्स के। फिर इसके बाद आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपकी कुछ सर्विसेज आ रही हैं, जो सर्विसेज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, जो आपकी वेबसाइट है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस आप पूछ सकते हैं, या फिर आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि उसके जो सर्विसेज है वो कौन सी सर्विसेज को जो है वो आपसे हायर करने की कोशिश कर रहा है, आपसे लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहें, यहाँ पर आप चाहें तो आप यूज़र का ईमेल एड्रेस भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ info@mail.com। ये मैं सिर्फ यूज़र को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, बाकी ये है कि जब यूज़र इसमें टाइप करेगा तो जाहिर है कि वो अपना ईमेल एड्रेस इसके अंदर टाइप करेगा। फिर इसके अलावा नीचे हमारे पास ये सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास ये कुछ इसकी 3 ways to meet the right agencies in 48 hours, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं।
फिर इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी काम करती है। फिर इसके बाद नीचे आपका एक फुटर आ रहा है। इस फुटर के अंदर आपके पास दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन आपके पास ये है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने अब आप अपनी कंपनी ये कंपनी जो है वो अपना बता रही है कि इस कंपनी को कितने साल हो गए काम करते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका एक फुटर आ रहा है जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल साइट मैप्स, आप अपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसका साइट मैप आप यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसको हम HTML में स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है। जो फ्रेम है हमारे पास उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं एक मेन के अंदर, ठीक है। इस मेन को मैं आईडी दे देता हूँ, मेन, ठीक है। मैं अभी सिर्फ मैं आपको HTML का स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ कि वो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको चीज़ें का जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मेन हमने यहाँ पर बताया। मेन के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपका हेडर है, ठीक है। हेडर को आप यहाँ पर लिख देंगे हेडर, आईडी हेडर, ठीक है। हेडर के बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है सेक्शन। सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास हीरो सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और सेक्शन आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ पार्टनर्स। इसको ऐसा कर लेते हैं सेक्शन पार्टनर्स, इसको कर लेते हैं सेक्शन हीरो, ताकि ये हमारा कंसिस्टेंट रहे। जो हमारा सेक्शन है वो हमारा यहाँ पर आ रहा हो, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ में अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपकी कंसिस्टेंट रहे। कहीं पर आप हीरो सेक्शन लिखेंगे, कहीं पे आप सेक्शन अंडरस्कोर पार्टनर्स लिखेंगे तो वो आपका थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। काम तो आपका वैसे भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको आपके कोड को क्लीन रखने के लिए, समझने के लिए, तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस के साथ हम इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है सर्विसेज सेक्शन, सेक्शन सर्विसेज, ठीक है। सेक्शन सर्विसेज के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं चीज़ें, आपके पास यहाँ पर आ जाता है स्टेप्स, ठीक है। फिर स्टेप्स के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है टैग। टैग के बाद आपके पास आ जाता है फुटर, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा अपना यहाँ पर एक HTML का बेसिक लेआउट हमने यहाँ पर बनाया है। बेसिक लेआउट से मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप अपनी HTML को स्ट्रक्चर करते हैं, वो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम हेडर को देखते हैं। हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास यहाँ पर क्या है कि हर सेक्शन आपका 100% वेट के ऊपर है, मतलब फ्लूइड पर है। फ्लूइड का मतलब ये है कि ये आपका एक स्ट्रेच सेक्शन है, ठीक है। ये आपका वाइट बैकग्राउंड आपका स्ट्रेच रहेगा, लेकिन उसका सेंटर के अंदर जो आपका ये एरिया है, ये सेंटर के अंदर जो आपका एरिया है, ये आपका एक अलग सेक्शन, ये आपका एक अलग कंटेनर है जिसके अंदर आपका जो इस सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है वो आपका इसके अंदर कंटेन करेगा, वो कंटेंट आप इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए एक डिव। डिव आपकी क्या होती है, डिव आपकी होती है जो कि आपके डिवीजन क्रिएट करती है। डिवीजन से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर अगर आप इस लेआउट को देखें तो इस लेआउट के अंदर आपके पास हर हर चीज़ के अंदर आपकी कोई ना कोई डिवीजन है। डिवीजन से मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ये हेडिंग है, ठीक है। एक ये आपकी लेफ्ट साइड है आपकी। फिर लेफ्ट साइड के बाद आपके यहाँ पर एक राइट साइड है, ठीक है। तो ये आपकी एक डिविजन्स टाइप्स हैं, मतलब ये डिविजन्स हैं आपकी, जिस जो कि आप यहाँ पर इसको डिव के अंदर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो डिव्स आपकी क्या होती हैं, वो अलग अलग आपके ब्लॉक्स होते हैं। वो ब्लॉक्स आपके वो जो आपके ब्लॉक्स होते हैं उनको आप जो है वो एज अ डिव आप उसके अंदर टैग यूज करते हैं, जिस जो कि आपकी डिविजन्स क्रिएट करती हैं, अलग अलग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखने के हमने यहाँ पर सेक्शन यूज किया है, लेकिन HTML5 से पहले हमें सेक्शंस बनाने के लिए हम यहाँ पर डिव यूज करते थे। लेकिन जब से HTML5 रिलीज हो गया तो HTML5 के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर चीज़ का अपना एक सेपरेट उन्होंने जो स्ट्रक्चर है आपका उसके हिसाब से उन्होंने सिमेंटिक टैग्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन जो आपके होते हैं ये आपके HTML5 के टैग्स हैं जो कि इक्विवेलेंट टू होते हैं डिव के, लेकिन बेटर ये है
कि आपकी प्रॉपर एक रीडेबिलिटी के लिए आप यहाँ पर सेक्शन आप इसके अंदर यूज करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, वो मेन स्ट्रक्चर आपको कोड देखने से पता चल जाएगा कि ये आपका पूरा एक सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक हमारे सेंटर एरिया हमें बनाना है जिसके अंदर हमारा कंटेंट कंटेन करेगा। ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्लास कंटेनर। कंटेनर मेरी स्टैंडर्ड डिव होगी, ठीक है, जो कि मेरी हर सेक्शन के अंदर मेरे पास आ रही होगी, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर आपका जो कंटेंट है वो आपका सेंटर कंटेंट है। जैसे कि इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये आपका सेंटर्ड कंटेंट है। ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये भी आपका सेंटर्ड कंटेंट है, और ये पूरा भी आपका सेंटर्ड कंटेंट है। ठीक है। तो ये आपकी क्या करना होगा, आपको हर सेक्शन के अंदर आपको कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। कंटेनर आपका क्या होगा, कंटेनर आपकी फिक्स विड्थ का सेंटर एरिया होगा जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट आएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? इसको इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है अभी तक, तो मुझे पूछ लें प्लीज। जी क्लियर है यहाँ तक चीजें? ओके, तो इसको आगे लेके चलता हूँ मैं। ओके, नाइस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हम अपना हेडर बना रहे थे। हेडर के अंदर हम हेडर को अपने दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक आपका ये लेफ्ट साइड बार है आपकी हेडर की, एक है आपका राइट। ठीक है, ये आपका हेडर है। तो अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर लेफ्ट के अंदर आपके पास लोगो आ रहा है, और राइट के अंदर आपके पास यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर एक आपके पास कॉल का ऑप्शन आ रहा है, एक आपके पास एस्टिमेट प्रोजेक्ट का बटन आ रहा है, और एक आपके पास हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है, हैमबर्गर मेन्यू का आइकन आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक कंटेनर बना दिया। इस कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं लोगो। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक लेफ्ट आ रहा है और एक हमारे पास राइट पार्ट आ रहा है हेडर का। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक को हमने बता दिया लोगो, क्लास बता दी, एक को हमने क्लास बता दी हेडर राइट। अच्छा, ये आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्लासेस मैं यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ और ये आईडी यहाँ पर मैं क्यों दे रहा हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब ये जो लोगो मैंने यहाँ पर दिया है, इस लोगो के अंदर जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर लोगो रखूंगा। तो लोगो के लिए मैं यहाँ से इमेज अपनी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। फिग्मा के अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट पीएनजी। ठीक है। एक्सपोर्ट करते वक्त मैं इसको बता देता हूँ लोगो डॉट पी, और इसका जो मेरा फाइल का पाथ है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर अनटाइटल्ड फोल्डर सेशन 1। ओके, प्रोजेक्ट्स अनटाइटल्ड फोल्डर सेशन 1 इमेजेस। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ अपना लोगो। अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो इमेजेस के अंदर मेरा लोगो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर सेव किया है। ये लोगो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, लोगो यहाँ पर लगाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक IMG का टैग लगाऊंगा। IMG का टैग आप यूज़ करते हैं कोई भी इमेज लगाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने लोगो यहाँ पर लगाया है, इस लोगो के अंदर मैं IMG का एक टैग लगाऊंगा जो कि आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब है कि इस टैग को आपको ऐसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे आप हेडर को या डिव को आप क्लोज करते हैं अलग से। ठीक है। इसके अंदर आपको स्लैश आपको इसी टैग के साथ आपको लगाना होता है, तो ये आपका टैग क्लोज हो जाता है। इसको आप ऐसे क्लोज नहीं करते। ठीक है, इसको आप इस तरह से क्लोज नहीं करते IMG को। IMG आपका क्या होता है, वो आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जो कि आपको सिंपल इस तरह से क्लोज हो जाता है। अच्छा, जो IMG का टैग आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इस IMG का टैग के अंदर जाहिर सी बात है कि हमें इसको बताना है कि इमेज हमें कौन सी इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हमें यहाँ पर इमेज का पाथ देना पड़ता है। पाथ हम यहाँ पर इसका रिलेटिव पाथ देते हैं। पाथ हमारे पास यहाँ पर है इमेज का, इमेजेस लोगो डॉट पी। ये पाथ हमने यहाँ पर दिए अपने लोगो का, इमेज SRC।
और इमेजेस के अंदर एसआरसी के अंदर हमने इसका सोर्स बताया कि इस इमेज का सोर्स क्या है। सोर्स मतलब ये इमेज कौन सी इमेज कहाँ से उठानी है, ठीक है। तो ये हमने इसको बताया यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर लोगो डॉट पीएनजी है, वहां से आप यहाँ से ये वाली इमेज को आप यहाँ पर आप इंसर्ट करवा दें, एम्बेड कर दें, ठीक है। मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर सेशन 1 इंडेक्स डॉट एच के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरा लोगो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी कोई स्टाइलिंग नजर नहीं आएगी। स्टाइलिंग क्यों नजर नहीं आएगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टाइलिंग आप ऐड करते हैं अपनी सीएसएस के अंदर। अभी हमने सीएसएस इसकी नहीं लिखी है, अभी हमने इसका सिर्फ एचटीएमएल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ठीक है। तो ये एचटीएमएल स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया है। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी सीएसएस लिख लेते हैं ताकि इसका थोड़ा सा एक लुक एंड फील इसका थोड़ा सा क्रिएट हो जाए, ठीक है। अच्छा, सीएसएस लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ सीएसएस फोल्डर के अंदर। फाइल मैं यहाँ पर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल स्टाइल डॉट सी एस एस। ऑलरेडी फाइल बनी हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस की, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्टाइल लिख देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल। स्टार का मतलब है ऑल। ऑल का क्या मतलब है? इस ऑल मतलब ऑल जितने भी सिलेक्टर्स हैं आपके पास इस पेज के ऊपर, सब के ऊपर मैंने यहाँ पर स्टाइल ऐड किया है, बॉर्डर, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्टाइल नहीं आएगा आपके पास। वो स्टाइल क्यों नहीं आएगा? ये फाइल तो मैंने यहाँ पर बना दी, लेकिन मैंने इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैंने नहीं बताया कि इसे कौन सी सी एस एस यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और सी एस एस फाइल है, स्टाइल 2 डॉट सी एस एस। तो अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कैसे पता है कि उसको कौन सी सी एस एस फाइल यूज करनी है? तो वो बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हेड के अंदर हम लगाते हैं लिंक, और लिंक के अंदर हम यहाँ पर इसको बताते हैं एच, और यहाँ पर हम इसको बताते हैं सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस, और रेल के अंदर हम इसको बता देते हैं स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं अलग अलग। तो अब जितने भी आपके पास यहाँ पर टैग्स हैं, हर टैग के ऊपर आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपके पास HTML का भी टैग है, बॉडी का भी टैग है, फिर मेन का भी टैग है, हेडर है, डिव है, और इतनी सारी डिव्स हैं आपके पास। हर डिव के ऊपर आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है। मतलब ये आपको बॉर्डर जो नजर आ रही है, आपको हर डिव के ऊपर आपको बॉर्डर नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर स्टाइल 2 का मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी। इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ जाएंगे सारे डिव्स। पैडिंग का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर सिंपल स्पेसेस ऐड करे हैं मैंने हर डिव के साथ। ये जो आपको नीचे अलग अलग डिव्स आपको नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये सारे सेक्शंस आपको इसके नीचे नजर आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बॉडी को कलर दे देता हूँ। बॉडी को मैं कलर क्या दूंगा? अच्छा, अब आपको अपना लेआउट देखना है कि आपके लेआउट के अंदर कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनको आप एज ए ग्लोबल कलर्स आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर मैं कुछ इस तरह का कलर यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास फिल के अंदर फिल का जो कलर आ रहा है, कलर कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ बॉडी का जो टैग है हमारा, ये जो हमारा बॉडी का टैग है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड क्या मैंने आप, अच्छा, जब भी आप सीएसएस अपनी यहाँ पर लिखते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। एक तो आपका ये है कि आपको सिलेक्टर बताना होता है कि जो आप स्टाइल लगा रहे हैं वो आप कौन से टैग के ऊपर आप स्टाइल लगा रहे हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पर टैग बताते हैं, या तो आप यहाँ पर क्लास बताते हैं, या आप आईडी बताते हैं, या फिर इसके और भी सिलेक्टर्स होते हैं, आप वो सिलेक्टर्स यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्टर्स में यहाँ पर आज के सेशन के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इसके अंदर ये है कि हम उसको साथ साथ हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको सिलेक्टर बताया है, ये मैंने आपको बॉडी सिलेक्टर, ये मैंने आपको टैग सिलेक्टर बताया है। टैग सिलेक्टर का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इससे पहले डॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना,
ठीक है। इससे पहले आपको डॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ना किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर आप स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी HTML के अंदर बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि आप बॉडी के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो आपका कलर है, वो कलर आपका व्हाइट से हटके हल्का सा ब्लू शेड के ऊपर वो कलर आपका आ गया। अगर मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सही से नजर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक कलर यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना बॉडी का कलर जो है वो हमने चेंज किया है, वो हमने किया है अपने इसके हिसाब से जो हमारा डिज़ाइन है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर हेडर है। हेडर हमने ऊपर यहाँ पर बनाया है, हेडर को हमें यहाँ पर कलर देना है। तो हेडर के ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक आईडी दी हुई है। तो मैं यहाँ पर हेडर की आईडी डिफाइन करता हूँ। आईडी आप डिफाइन करते हैं हैश के साथ। और यहाँ पर मैं हेडर को बता देता हूँ कि हेडर का जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए वाइट। अच्छा, यहाँ पर आप अपने कलर कोड भी दे सकते हैं और कलर के नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। कलर कोड का मतलब जो होता है कि कोई भी कलर उसका जो होता है वो 3 कलर या 6 कलर्स के ऊपर आपका मुश्तमिल होता है। और कलर कोड्स के आपके एक्चुअली मल्टीपल टाइप्स होते हैं। कुछ आप RGBA में भी देते हैं, कुछ आप जो है वो नॉर्मल आप कलर कोड के अंदर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके कलर कोड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आप यहाँ पर वो कलर्स दे सकते हैं, या तो आप यहाँ पर कलर कोड दे दें या फिर आप यहाँ पर कलर का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे व्हाइट लगा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर हेडर आपको व्हाइट कलर में आपको नजर आ जाएगा। आपको आई होप कि ये व्हाइट कलर और ये लाइट ब्लू कलर का आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने होते हैं। ग्लोबल स्टाइल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और हर वेबसाइट के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके। अच्छा, कोई भी आप जब ग्लोबल, कोई भी जब आप कोई रियल लाइफ, कोई भी आप प्रैक्टिकली जब आप कोई वेबसाइट आप बना रहे होते हैं किसी क्लाइंट के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर किसी भी हवाले से आप कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो अमूमन ये होता है कि आपके पास एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है। मल्टीपल अलग अलग पेजेस होते हैं। तो मतलब कोई भी वेबसाइट आपकी ऐसी नहीं होती जिसके अंदर आपका एक ही पेज हो और आपके सारे पूरी वेबसाइट आपकी एक ही पेज के ऊपर हो। मतलब समटाइम्स ऐसा होता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपके मल्टीपल पेजेस के साथ कंटेन करती है। ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ग्लोबल स्टाइल्स आपको अप्लाई करने होते हैं। ग्लोबल स्टाइल से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपके पास मैं आपको इल्मिस की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट है ilmis.com। ठीक है। अब ilmis.com की जो वेबसाइट है इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे पेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है। ट्यूटर फाइंडर है, इनसाइट्स है, ट्यूटोरियल्स हैं, इवेंट्स एंड वेबिनार्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, जॉब्स, बैचेस। तो ये सारे आपके अलग अलग पेजेस हैं। ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग पेजेस हैं जो कि आपके यहाँ पर आपको बने हुए हैं। ये पेजेस आपके बने हुए हैं। अच्छा, अब ये जो पेजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हर पेज के अंदर आपका स्टाइल जो है वो आपका सेपरेट आपका नहीं लिखा होगा। कुछ स्टाइल ऐसे हैं जो कि आप पे ग्लोबली यूज होते हैं। ग्लोबल से मतलब ये है कि पूरी वेबसाइट के ऊपर आपके वो स्टाइल आपके यूज होते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो इसके अंदर आपका हेडर है। अब ये हेडर का स्टाइल ऐसा है कि आपका हर पेज के ऊपर सिमिलर हेडर है, मतलब इसके अंदर डिफरेंस नहीं है कोई हेडर के अंदर। ठीक है। तो ये आपका ग्लोबली आपका ये स्टाइल आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और भी ग्लोबल स्टाइल आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कलर्स होते हैं, आपकी हेडिंग्स होती हैं, आपके बटन्स होते हैं, आपकी इनपुट के फॉर्म्स आपके पास होते हैं। तो कुछ इस तरह के आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्लोबली आपके पास कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि उसके स्टाइल सेम रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये फील्ड नजर आ रही है, इस फील्ड का जो स्टाइल है वो आपका सेम स्टाइल आपके पास जो है वो पूरी ओवरऑल पूरी वेबसाइट के ऊपर सेम स्टाइल आपका चल रहा होता है। ठीक है। तो ऐसे स्टाइल आप उसको क्या करते हैं, आप उन स्टाइल्स को ग्लोबली आप डिफाइन करते हैं। उनको आप हर सेक्शन के अंदर अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ग्लोबल स्टाइल भी हम यहाँ पर साथ साथ बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमेंट इसका डालेंगे। कमेंट डालने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर इस तरह का एक स्लैश लगाते हैं, स्टैरिक और फिर स्टैरिक और स्लैश। इस तरह से आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी कमेंटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका जो कोडर होता है, जो आप एज ए डेवलपर आप जब कोड लिख रहे होते हैं
तो ये आपकी रीडेबिलिटी को की आसानी के लिए आप यहाँ पर अपनी अपनी कमेंटिंग आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बता देता हूँ ग्लोबल स्टाइल्स, और मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ स्टार्ट। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये सिर्फ अपना फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप इस तरह के फॉर्मेट को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में आप ग्लोबल स्टाइल लिखेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर बता देता हूँ हेडर, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बताता हूँ हीरो सेक्शन, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ फुटर, ठीक है। तो ये आपका हेडर आ गया, ये आपका फुटर आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आपका आ गया सेक्शन हीरो, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया सेक्शन हीरो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कमेंटिंग भी यहाँ पर कर दी है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि हम यहाँ पर किसके लिए स्टाइल यहाँ पर बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है। कॉमन से मतलब ये है कि एक तो कॉमन इसके अंदर ये है कि ये सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपके अलग अलग, ये सेक्शंस हैं आप पे कॉमन। कॉमन मतलब ये है कि इनके स्टाइल्स आपके सिमिलर होंगे। स्टाइल से मतलब ये है कि मैं हर सेक्शन के अंदर यहाँ पर इसकी हेडिंग दे देता हूँ आपको समझाने के लिए फिलहाल, फिर बाद में हम इसका प्रॉपर हम इसका स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपकी सिंपल यहाँ पर एक हेडिंग दे दी, सेक्शन हीरो, सेक्शन पार्टनर, सेक्शन सर्विसेज, सेक्शन स्टेप्स और सेक्शन टैग। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये हेडिंग्स दी हैं, बाकी बाद में हम इसको प्रॉपरली हर सेक्शन की अलग से इसका लेआउट हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके कॉमन सेक्शन है, इसके अंदर आपकी एक तो चीज ये है कि ये आपके सेक्शंस हैं, ये आपकी कॉमन इस इन हर सेक्शन के अंदर ये इसका एक कॉमन फैक्टर है कि ये सारे सेक्शंस हैं। एक सेकंड कॉमन फैक्टर इसका ये है, आपकी पूरी ओवरऑल वेबसाइट के अंदर के जो आपका सेंटर एरिया है, जो आपका कंटेनर है, वो सेंटर एरिया का स्टाइल आपका सिमिलर है। स्टाइल से मतलब ये है कि उसका जो साइज है, उसकी जो विड्थ है, वो सिमिलर होगी उसकी हर सेक्शन के अंदर। तो उसके लिए आपको हर सेक्शन के अंदर उसका स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको कंटेनर लिखेंगे। ये मैं सिंपल ग्लोबल स्टाइल्स के अंदर मूव कर देता हूँ। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर स्टाइल डिफाइन करता हूँ मैक्स विड्थ 1140 पिक्सल। इसको डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका कंटेनर के ऊपर मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ऑरेंज, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है कंटेनर का। अच्छा, इस वक्त आपका जो कंटेनर है, इस वक्त आपका जो कंटेनर है उस वो कंटेन सारे कंटेनर्स आपके एक सेक्शन के अंदर हैं, हर सेक्शन के अंदर हैं। और जितने आपके सेक्शंस हैं, जो आपकी पूरी HTML है, वो पूरी HTML आपकी एक मेन का टैग है इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब इस मेन के टैग से पहले आपके पास है एक बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग से पहले आपके पास है एक HTML का टैग। अच्छा, इसके अंदर आप अगर नोटिस करें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर साइड पे आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो गैप आपके पास आता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो HTML का टैग है और बॉडी का टैग है, ये गैप आपके पास यहाँ से आ रहा होता है, जिसको आपको यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर आपको हटाना होता है, ठीक है। मैं इसके अंदर यहाँ पर HTML और बॉडी में डिफाइन कर देता हूँ मार्जिन 0, कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा ब्राउजर भी अगर यहाँ पर कोई गैप वगैरह ऐड कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पर नहीं ऐड करेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये गैप यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये बिल्कुल टॉप और लेफ्ट से आपकी जो आपका जो पूरा सेक्शन है वो यहाँ के स्टक हो गए। अच्छा, इसी मीटिंग को दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लें, मैं इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ये मीटिंग एंड हो रही है आपकी। इसको